तो आज के कंटेंट्स में हम देखते हैं कि हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की वीडियो देख लिए और आज हम इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज प्रेरक व्यक्तित्व वाला पार्ट देखने वाले हैं, यूनिट 8। तो यूनिट 8 को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद का और नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है उनकी छोटे से जीवन के किस्से के बारे में, जिसको हम समझते हैं पहले। इन दिसंबर 1921 महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिसंबर महीने के सन 1921 में महात्मा गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन को शुरुआत की। चंद्रशेखर एज ए 15-year-old स्टूडेंट, चंद्रशेखर जो 15 साल के विद्यार्थी थे, ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। ही वॉज अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर द जज, उनको गिरफ्तार करने से पहले जज के सामने प्रस्तुत किया गया। व्हेन द जज आस्क्ड हिम हिज नेम, जब जज साहब ने उनसे उनका नाम पूछा तो ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया आज़ाद। विच मीन्स, उन्होंने कहा कि आज़ाद, इसका मतलब होता है द लिबरेट, मतलब स्वतंत्र या मुक्त। द जज आस्क्ड हिम, जज साहब ने उनसे फिर पूछा व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके पिता का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आंसर्ड, चंद्रशेखर ने उत्तर दिया स्वतंत्रता। विच मीन्स फ्रीडम, यानी कि आज़ादी, जिसका मतलब होता है आज़ादी। देन द जज आस्क्ड, जज ने तब जज साहब ने पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? ही आंसर्ड जेल खाना, उन्होंने कहा जेल खाना। विच मीन्स प्रिजन, जिसका मतलब होता है जेल। चंद्रशेखर वाज सेंटेंस्ड टू 15 day इम्प्रिजमेंट विथ हार्ड लेबर, तब चंद्रशेखर को सश्रम, श्रम के साथ साथ 15 बेत लगाने की सजा हुई। हियरिंग दिस यंग चंद्रशेखर सेड, इतना जज साहब की जब ये सजा उन्होंने सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा सर आई न्यू, मैं जानता था, श्रीमान मैं जानता था, यू वुड सेंड मी टू जेल, कि आप मुझे जेल में भेजोगे। सो आई सेड दैट माई हाउस इन द जेल, इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा घर जेल है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उसी समय से चंद्रशेखर तिवारी केम टू बी नॉन एज चंद्रशेखर आज़ाद, उसी समय के बाद चंद्रशेखर तिवारी का नाम बदल गया और उनको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन दिसंबर 1921, दिसंबर 1921 को उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट द टाइम, इस समय चंद्रशेखर की उम्र क्या थी? चंद्रशेखर वाज 15-year-old, चंद्रशेखर 15 साल के थे एट दिस टाइम। When the judge asked चंद्रशेखर his name, what did he reply? जज साहब ने चंद्रशेखर से जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने क्या कहा था? ही रिप्लाइड आज़ाद, विच मीन्स द लिबरेट, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम आज़ाद है, जिसका मतलब होता है मुक्त। क्वेश्चन 4, वाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लिव्ड इन ए जेल, चंद्रशेखर ने ये क्यों कहा कि वह जेल में रहते हैं? ही सेड दैट ही लिव्ड इन जेल, उन्होंने कहा कि वह जेल में रहते हैं बिकॉज, क्योंकि ही न्यू द जज वुड सेंड हिम टू प्रिजन, उनको पता था कि जज साहब उनको जेल में भेजेंगे। एक्टिविटी 2, कंबाइन द सेंटेंसेस अदर यूजिंग विच और वो। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है और इसके अनुसार हमें अन्य एक्टिविटी यहाँ पर करना है। जो पहला एग्जाम्पल वो है चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद, और आज़ाद मीन्स द लिबरेट, तो इन दोनों वाक्यों को यहाँ जोड़ा गया है विच से। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आता है वहाँ पर हमें लगाना है हु, और जहाँ पर स्थान का नाम आता है वहाँ पर लगाना है विच। जैसे कि
यदि हम इस सेंटेंस को देखें, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे हु से। इसी प्रकार सेकंड, आई एम गोइंग टू पीपीटी मार्केट, तो पीपीटी मार्केट एक स्थान, इसलिए यहाँ जोड़ेंगे हम विच से। द स्टूडेंट आर गोइंग टू द फोर्ट, फोर्ट एक किला है, स्थान, इसलिए यहाँ जोड़ेंगे हम विच। और आई हैव टू मीट माई फ्रेंड यह व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर आएगा हु। एक्टिविटी थर्ड, फ्रॉम WH क्वेश्चन सो दैट द अंडरलाइन वर्ड बिकम आंसर एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है और जिन शब्दों पर अंडरलाइन की गई है उनको ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाइए। तो पहला यहाँ दिया हुआ है फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो यहाँ इन न्यू दिल्ली पर अंडरलाइन की गई है, तो चूंकि ये स्थान वाला शब्द है इसलिए इसके हिसाब से यहाँ आएगा वेयर। तो वेयर लिव्स में एस लगा है, इसलिए यहाँ का एस यहाँ पर हो जाएगा डस, और फातिमा और लीव्स की जगह हो जाएगा लीव, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, तभी ये क्वेश्चन माना जाएगा। तो सेकंड देखते हैं, सी गोज टू स्कूल एट होम, यहाँ पर एट होम 8 AM आया है, मतलब समय की बात की गई, और समय के लिए यहाँ आता है वैन। तो वैन गोज में येस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ गोज का येस यहाँ पर आएगा तो डज, उसके बाद आएगा सी, और फिर गोज का बनेगा गो, और फिर जो लास्ट में बचा हुआ तो टू स्कूल, तो यहाँ रहेगा टू स्कूल, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य। अगला 3, सी स्टडीज मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश, ये अंडरलाइन मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश पर की गई है, इसलिए तीनों मिलाकर हुए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पूछेंगे व्हाट सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ज़्यादा हैं, तो सब्जेक्ट्स स्टूडाइज में एस लग रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा डज, उसके बाद शी, फिर यहाँ दिया गया स्टूडाइज का अगर हमने डज में एस कर दिया है तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट स्टडी और एट स्कूल और क्वेश्चन मार्क। शी हैज़ 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पर 2 यानी कि संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर आएगा हाउ मेनी, कितने। अब ब्रदर शब्द को लेंगे ब्रदर्स, उसके बाद में यहाँ पर आएगा ब्रदर्स में एस है, इसलिए यहाँ पर लगेगा डज। इसके बाद यहाँ पर सी है, सी के कारण यहाँ आएगा डज, क्योंकि सी थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर डज लगाना पड़ेगा। और उसके बाद लगेगा सी, और जहाँ पर डज आया है तो फिर यहाँ हेज है, या ब्रदर्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हेव आएगा। तो हाउ मेनी ब्रदर्स डज शी हेव, डज यहाँ पर थर्ड पर्सन के कारण आएगा। शी वांट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट, तो यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में पूछा है, इसलिए क्या है, तो क्या के लिए वाट, और वांट्स में एस ही एस लग रहा है, इसलिए यहाँ पर डज आएगा। उसके बाद शी, उसके बाद यहाँ वांट्स का एस हमने यहाँ दिया था, इसलिए यहाँ बचा वांट, और फिर रेस्ट ऑफ जो सेंटेंस बचा है वो टू बिकम, तो यहाँ आएगा टू बिकम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक्टिविटी 4, यहाँ पर एक चित्र बताया गया है और यहाँ पर उनकी कहानी दी गई है। सालू मर्दा थिमक्का वाज बोर्न पैलेस काल गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, थिमक्का नाम की महिला गुब्बी स्थान था और राज्य था कर्नाटका, तो कर्नाटका राज्य के गुब्बी स्थान पर जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स और पुअर, इनके माता पिता बहुत गरीब थे। शी नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गई। एट द यंग एज शी हैड टू वर्क हार्ड, उन्होंने जवान उम्र में बहुत ज़्यादा काम किया। वैन, जब श्री ग्रू अप, जब वह बड़ी हो रही थी। शी गोट मैरिड, उनकी शादी हो गई। हर हस्बैंड वाज आल्सो पुअर, उनके पति भी बहुत गरीब थे। बट बोथ ऑफ देम लव्स द ट्री, लेकिन वो दोनों पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। दे स्टार्ट प्लांटिंग ट्री अलोंग 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम द विलेज हुलिकल टू द प्लेस कॉल्ड कुद्दूर, तो उन्होंने 4 किलोमीटर पेड़ लगाना शुरू करा और वह उनके गांव हुलिकल से कुद्दूर तक उन्होंने पेड़ लगाए। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्कड टिल द नून, उनके पति और पत्नी दोनों जो है दोपहर तक काम करते थे। एंड देन टुक केयर द ट्रीज बाय वाटरिंग फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम, और वह दोनों उन पेड़ों के लिए पानी देते थे, फेंसिंग करते थे और उनको सुरक्षा देते थे। दिस बिकम हर डेडली रूटीन फॉर मेनी ईयर्स, यह रूटीन उनका बहुत सारे सालों तक चला। थिमक्का कंटिन्यूड दिस, थिमक्का ने यह जारी रखा।
इवन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, उनके पति मर जाने के बाद भी। नाउ शी इज 105 ईयर ओल्ड, जब वह 105 साल की थी। शी हैज प्लांटेड अवर 8,000 ट्री इन द 80 ईयर, उन्होंने 80 साल में 8,000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधे बड़े कर दिए थे, उगा दिए थे। शी हैज़ बिकम ए रोल मॉडल इन द इंटायर वर्ल्ड टुडे, और आज की इस दुनिया में वह हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन देखें, वो वेयर वाज थिमक्का बोर्न, थिमक्का का जन्म कहाँ हुआ। तो थिमक्का वाज बोर्न इन प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका राज्य के गुब्बी गांव में उनका जन्म हुआ था। डिड सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गई थी। हमें याद रखना है कि डिड से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इसका आंसर यस या नो में देना है। तो नो, शी नेवर वेंट टू स्कूल, नहीं वह कभी स्कूल नहीं गई। थर्ड, वेयर डिड थिमक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्टिंग प्लांटिंग ट्रीज, थिमक्का और उनके पतिदेव ने कितनी दूरी तक जो प्लांट पेड़ को लगाए थे। तो दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्री अलोंग ए 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हुलीकल टू कद्दूर, उन्होंने हुलीकल से कद्दूर 4 किलोमीटर तक पेड़ लगा दिए थे। हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों की किस प्रकार केयर करते, देखभाल करते। दे टुक केयर ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द वाटरिंग, फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम, वह उनको पानी पिलाते थे, उनकी तार फेंसिंग करते थे और उनको सुरक्षा देते थे। हाउ ओल्ड इज द थिमक्का नाउ, अब थिमक्का कितने साल की है। थिमक्का इज नाउ 115 ईयर ओल्ड, थिमक्का 105 साल की हैं। 6, हाउ मेनी ट्रीज शी हैज शी प्लांटेड सो फार, अब तक उन्होंने कितने पौधे को बड़ा कर दिया है। तो शी हैज प्लांटेड अवर 8,000 ट्रीज, उन्होंने 8,000 से भी ज़्यादा पौधों को बड़ा कर दिया है। वाई इज शी ए रोल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, वह जो दुनिया में रोल मॉडल क्यों है। शी इज ए रोल मॉडल बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन टू प्लांटिंग, क्योंकि उनका पौधों को लगाने के प्रति समर्पण भाव, एंड प्रोटेक्टिंग थाउजेंड ऑफ ट्री फॉर द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के लिए हजारों पौधों को वह सुरक्षा देती है, इसलिए वह रोल मॉडल मानी जाती है। एक्टिविटी 5, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स बिलो, यहाँ पर कुछ जो है 4 प्रीपोजिशन दे रखे हैं, एट, इन, फ्रॉम और टू, इनको हमें इन खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ 3 इस प्रकार रहेंगे और चौथा यहाँ पर 8 आएगा। एक्टिविटी 6, कंप्लीट द सेंटेंस विच अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, सेंटेंस में हमें अंडरलाइन वर्ड ढूंढना है और उसका विलोम लिखना है। तो यहाँ पर आया रिच, रिच एंड अमीर, तो इसका उल्टा होगा पुअर। यहाँ पर है यंग, यंग एंड जवान, तो इसका उल्टा होगा ओल्ड। यहाँ पर कंटिन्यू, जारी रखना, इसका आएगा डिसकंटिन्यू। लव्ड, प्रेम करना, तो इसका आएगा हेटेड। एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यदि हम इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो यहाँ के क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं। विच कंट्री डस इंग्लिश बिलोंग टू, इंग्लिश बिलोंग टू न्यूजीलैंड, यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश बिलोंग टू न्यूजीलैंड। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इलिंग्स अचीवमेंट, इलिंग्स ने सबसे स्पेशल या विशेष रूप से क्या उपलब्धि हासिल की थी। तो इलिंग्स वाज द फर्स्ट मैन, इलिंग्स पहला व्यक्ति था, विदाउट बोथ लेग्स, जिसके दोनों पैर नहीं थे, टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया था। हाउ डज ही लॉस हिज लेग्स, उसने उसके दोनों पैर किस प्रकार खो दिए। तो ही वॉज कोट इन ए स्नो स्ट्रॉम, वह एक बर्फीले तूफान में फंस गए थे। वाइल वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड, जब वो माउंटेन गाइड का काम करते थे। एंड बोथ हिज लेग्स हैज टू बी कट ऑफ, और उस दौरान उनके दोनों पैर काट दिए गए। वाट डिड ही यूज टू क्लाइम द एवरेस्ट, उसके बाद वह जो है एवरेस्ट पर कैसे चढ़े। तो ही यूज्ड आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइम, उनके दोनों पैर कृत्रिम रूप से बनाए गए जो चढ़ने के लिए काम आए। एक्टिविटी 8, एड ly टू द वर्ड गिव बिलो, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, हमें ly यहाँ पर सफिक्स से लगाना है। तो स्पेशल का स्पेशली, बेड का बेडली, केयरफुल का केयरफुली, हैप्पी का हैप्पीली और सडन का सडनली, और हिंदी में यहाँ पर दी गई है। अब इन्हीं शब्दों को नाउ द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द न्यू फॉर्म्ड वर्ड, अब इन सेंटेंस में हमें यूज करना है। फर्स्ट, द कार वाज बेडली डैमेज, कार बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था। द स्कूल इज स्पेशली
डिजाइंड टू मेक, यह स्कूल स्पेशल, यह विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इट्स इजी फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज टू मूव अराउंड, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वह यहाँ पर आसानी से घूम सके। व्हेन माई लिटिल ब्रदर सा हिज न्यू ड्रेस, जब मेरे छोटे भाई ने नई ड्रेस देखी, ही स्माइल्ड हैप्पीली, वह खुशी से मुस्कुराया। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द आंसर बुकलेट केयरफुली एट द टाइम ऑन योर बोर्ड एग्जाम, जब बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो तो वहाँ पर आपको आंसर बुकलेट दी जाती है, तो उसके सभी निर्देशों को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। आई वॉज स्लीपिंग एंड सडनली, जैसे ही मैं सोया, एंड सडनली अचानक, आई हियर्ड ए लाउड नॉइज आउटसाइड, और मैंने बाहर एक बहुत ही जोर से आवाज़ सुनी। एक्टिविटी 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस दिए हैं उनको नेगेटिव सेंटेंस में हमें चेंज करना है। तो राज हैज़ ए कार, तो यहाँ पर आएगा राज हैज़ की जगह लगेगा डस, और नॉट हैव ए कार। सेकंड, सिमरन नोस द आंसर टू द क्वेश्चन, तो सिमरन नोस में एस लगा है, एस की जगह बनेगा डस, उसके बाद नोट और नोस का नो, आंसर टू द क्वेश्चन, द आंसर टू द क्वेश्चन, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट, जय सिंग्स ब्यूटीफुली, जय सिंग्स की जगह एस लगाए तो डस, नोट और फिर सिंग ब्यूटीफुली, फुल स्टॉप। 4, वीरू प्लेस हॉकी, एस की जगह आएगा डस, वीरू डज नॉट प्ले हॉकी। नवजोत कौर एक्ट्स इन मूवीज, तो एस की जगह आएगा नवजोत कौर डज नॉट एक्ट इन मूवीज, फुल स्टॉप। एक्टिविटी 10, पेस्ट द पिक्चर ऑफ ए पर्सन whom you are inspired most and write 5 सेंटेंस अबाउट हिम हर, उनके या उनकी दोनों के बारे में यहाँ पर हमें वाक्य लिखना है 5, जिससे ऐसे पर्सन के बारे में जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, और उनकी पिक्चर भी यहाँ पर पेस्ट करना है। तो फर्स्ट, रानी लक्ष्मी वाज द क्वीन ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी यानी कि झांसी की रानी थी। शी वाज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रांग, वह बहुत ही बहादुर और ताकतवर थी। शी फॉट द ब्रिटिश टू सेव हर किंगडम, वह अपने राज्य को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ी। शी लव्ड हर कंट्री, वह अपने देश से प्रेम करती थी। एंड पीपुल वेरी मच, और अपने लोगों या जनता से भी। चिल्ड्रन रिमेंबर हर एज ए फियरलेस वॉरियर, और बच्चे उनको निडर योद्धा के रूप में याद करते हैं। इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज के यहाँ पर कुछ जो है शब्दार्थ दिए गए हैं पेज नंबर 45 पर। इसके बाद पेज नंबर 46 पर हमें यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस एरिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 days। तो इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन एंड थर्ड पार्टीशन, टोटल कुछ इस प्रकार रहेगा। इसके बाद प्रैक्टिस एरिया पेज नंबर 47 पर पूछा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो एप्लीकेशन दी गई SLC वाली और TC सेम होती हैं, तो कुछ हमें इस प्रकार इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में पेज नंबर 48 पर दिया गया है प्रैक्टिस एरिया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू योर बर्थडे। तो यह भी यहाँ पर दिए गए पत्र को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।